जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, ये बिल्ली चूहे का खेल हुआ है। चूहे ने बिल्ली ने चूहे को आंखें दिखाई, फिर बिल्ली ने यूं करके गिच्ची मरोड़ दी चूहे की, और ख्वाब ही रहा। और वो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े वाली बात हो गई कि भाईजान आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपसे हुई कोई नहीं। और ये जो इन्होंने घास वाला एक्स्ट्रा चूरन बेचा था इंडिया को गिराने के लिए कि 10 mm से ऊपर की घास छोड़ेंगे, इंडिया तो गिरा, पर पहले दिन ये उतना बुरा गिर गए कि ये सोच। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। अपने ओहो, इंडिया ने क्या जबरदस्त बैटिंग की, क्या क्लास बैटिंग की विराट कोहली ने, क्या क्लास बैटिंग की, सॉरी बूम। देखेंगे इतनी बड़ी चीज जो है ये किसी के ख्वाब और ख्याल में नहीं थी, जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ये बिल्ली चूहे का खेल हुआ है। चूहे ने बिल्ली ने चूहे को आंखें दिखाई, फिर बिल्ली ने यूं करके गिच्ची मरोड़ दी चूहे की। और कैंगरूज का जो हाल है, मैं समझता हूं इनको बहुत टाइम लगेगा इस खौफनाक पर्थ, कम टू पर्थ देन टू एडिलेड। वी विल फिनिश ऑफ इंडिया दिस टाइम अराउंड। रिकी पॉन्टिंग 4-0, फलाना 5-0, ये तक वो तक यूं तक मुंह तक चूं तक 0-0। तो भाईजान शाम तक रिजल्ट तक वालों ने भी बड़ा गुमराह किया। ये देखे जितना भी देखे, ये जितने भी तक थे, तक तका तक धक तका तक। वो माधुरी का गाना याद है आपको? धक धक करने लगा मोरा जियरा डरने लगा, और न्यूजीलैंड आंखें खोलना। जिस ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं हरा पाता, हिंदुस्तान जाता है व्हाइट वॉश होने के बाद, 3-0 से हारने के बाद, शदीद तनकीद के बाद। गंभीर को निकालो, रोहित को निकालो, इसको निकालो, विराट को निकालो, फलाने को निकालो, सबको निकालने के बाद एक एपिसोड आती है कि हिंदुस्तान इनको 295 रन से हराता है। 533 का पहाड़ देख के बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं। जिस तरीके से इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है। और इतनी मैसिव, वन साइडेड, एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड, जितनी आप बीच में बातें कर ले बिल्कुल वैसी है। और सत्यानाश करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल रौंद के रख दिया उनको, पड़खच्चे उड़ा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया के। इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी पहले मैच में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की बातें चल रही थी, जिस तरह की ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो बहुत ही हंगरी है, हर प्लेयर लगा हुआ है कि जनाब हम इंडिया से जीतने के लिए बेताब हैं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हमने मजा नहीं चखा, वो टेस्ट नहीं चखा कि इंडिया को टेस्ट सीरीज में कैसे हराते हैं। अब जब इंडिया जाते हैं तब भी हारते हैं, जब इंडिया इधर आता है तब भी पिछली 2 बार हरा के आया। और ये 5 मैच सीरीज का जो पहला मैच है उसमें ऐसा पटक के मारा है कि बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया। तो वो टेस्ट जो चखना था उन्होंने, वो जो मजा चखना था कि इंडिया को हराने वाला, वो ख्वाब ही रहा। और वो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े वाली बात हो गई कि भाईजान आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपसे हुई कोई नहीं। और ये ऑस्ट्रेलिया अब 295 रन से, 300 रन से ऑस्ट्रेलिया को मैच मारना, ये मैसिव अचीवमेंट है, बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। और अगर दुनिया क्रिकेट में कोई भी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकती है, तो पिछले हमने देखा 5-6 सालों में, 7 सालों में, वो अगर कोई और टीम नहीं है, वो टीम है इंडिया। वो टीम ऐसी कर दी लोगों ने, सबने मिलकर। यार ये वो परचून की दुकानें होती हैं जो कोविड में नहीं खुल गई थी कि भाई हम पीछे से घर के जो है वो आपको आटा दे देंगे, चीनी दे देंगे, चक्की से कुछ ना कुछ निकाल कर घी तेल वगैरह भेज देंगे। ऐसे ही लोगों ने मंजन बेचा, ना पिच को देखा बारीकी से कि उन्होंने पिच के साथ ट्रीटमेंट क्या किया है। देखिए पर्थ की जो विकेट होती है वो तो ये विकेट थी, पर ये जो इन्होंने घास वाला एक्स्ट्रा चूरन बेचा था इंडिया को गिराने के लिए कि 10 mm से ऊपर की घास छोड़ेंगे, इंडिया तो गिरा, पर पहले दिन ये उतना बुरा गिर गए कि ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनके जहनों से घास छोड़ते हुए इनका रूहानी बाप जसप्रीत बुमराह निकल गया कि वो इस तरह की पिच पर डे 1 पर करेगा क्या। और अगर मैंने कहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया 200-250 रन की टीम ही है, ये विकेट कोई उतना अच्छा नहीं हुआ।
That was sheer brilliance by यशस्वी जायसवाल and KL राहुल also, जिसकी वजह से इंडिया ने इतने सारे रन्स बनाए। 150 के बाद वासे ने बिल्कुल ठीक कहा, वो वाली दुकानें भी चल पड़ी थी जिनका मालिक भी कोई नहीं था, किराए पे ली गई थी, उनको भी, वो दुकानों को भी लोगों ने वहां से खरीदारी करी होगी देखने के बाद 150। मगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये हमेशा कहा जाता है, कप्तान के साथ जोड़ा जाता है। बुमराह 360 प्लस नकल में या 380 प्लस अपनी कप्तानी में, वो आखिरी टेस्ट मुझे याद है इंग्लैंड का जो हमने भी। दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कप्तान ने या खुद बुमराह ने आकर बॉलिंग की हो और कोई फंसी हुई विकेट ना निकाली हो? ये टेस्ट मैच पूरा का पूरा देख लें, आपको बुमराह, जायसवाल, विराट कोहली के गिर्द घूमता नजर आएगा। बल्कि डीएसपी सिराज ने भी खूबसूरत बॉलिंग की। मैंने पहले ही बोला था जब न्यूजीलैंड इंडिया सीरीज चल रही थी कि सिराज अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। 8 मैचेस में सिर्फ 12 विकेटें थी, 3 बार विकेट लेस रहे थे पूरे मैच में, 2-2 इनिंग्स में। मगर सीना कंट्री में वो हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं और खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितना उनका पेस है, उनको ये सब सपोर्ट मिलनी थी। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। 17 पे 4 आउट थे, फिर तकरीबन 160 पर 5 आउट हुए। यही एक स्पैन है जो थोड़ा उनका बेहतर गया है। ये बस ट्रेविस हेड थोड़ा बेहतर खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मिचेल मार्श ने थोड़ा सा उनका साथ दिया, बट लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है, बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है, और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने। बल्कि मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने। वो सही कहा वसीम जाफर ने कि गूगल प्ले जसप्रीत बुमराह, बट जसप्रीत बुमराह कैन नॉट बी प्लेड। ये बस सच है। मतलब T20, वनडे, टेस्ट, हर फॉर्मेट के अंदर जसप्रीत बुमराह अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। एक होता है ना कि आपने अच्छी एक मैच में परफॉर्म कर दिया, छाप छोड़ रहे हैं, दिमागों में छाप छोड़ रहे हैं। और आप देखिए मानस लबुशैन जिस तरह आउट हुआ है, वो मुझे लगता है इस टेस्ट मैच की मुझे सबसे खूबसूरत बॉल वो लगी है। शानदार एक बॉल थी, या इससे पहले इनिंग के अंदर जब ट्रेविस हेड बोल्ड हुए थे वो भी एक अच्छी बॉल थी। बट मानस लबुशैन तो बिल्कुल घबराए हुए लगे हैं बुमराह के सामने। मतलब ये उनके वो बल्लेबाज हैं जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और वो बुमराह के सामने बिल्कुल वैसे हुए हैं। और फिर ट्रेविस हेड की विकेट सेकंड इनिंग में जो बुमराह ने ली, वो थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैच तो कभी भी उनके पास नहीं जय गया। हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 295 रनों से 295 रनों से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में हराया है। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत ही बड़ी दोस्तों। और इंडिया की बैटिंग जो है, जो पहली पारी में 150 पे ऑल आउट हो गई थी, उसने दूसरी पारी में 200 अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लगभग 500 रन बना डाले, और जिसके बदौलत इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और फिर जो उसके बाद का खेल था, वो तो मैच औपचारिकता ही थी, बस औपचारिकता को पूरा करने की बात थी। टेस्ट मैच जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 550 का लक्ष्य देने के बाद ही जीत चुका है दोस्तों। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के क्रिकेट यूट्यूबर्स और पाकिस्तान मीडिया जो है वो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, जो बनती भी है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है इंडिया की जो टीम है और BCCI जो है, वो आज के टाइम में वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी पावर है दोस्तों। दुनिया में कहीं भी क्रिकेट हो रही हो और BCCI और इंडिया की बात ना हो दोस्तों, ऐसा होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और ये जो पाकिस्तान यूट्यूबर्स है और क्रिकेटर्स जो हैं, वो इंडिया के मैच का वेट ही करते हैं कि जब इंडिया कोई मैच जीते और ये जो हैं उसके ऊपर बात कर सकें। वरना पाकिस्तान टीम के प्रदर्शन का दोस्त सबको पता ही है। एक मैच ये जिम्बाब्वे से हार चुके हैं, और दूसरा मैच भी अगर ये आज हार गए जिम्बाब्वे से, तो ये ODI सीरीज़ भी जिम्बाब्वे से हार जाएंगे। तो इसके बाद जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीतने का जो उनकी खुशी मिली थी, वो भी निकल जाएगी दोस्तों। आप किसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।